के अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाए वहाँ किया है। ये उन्होंने PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी, इनको छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है कि मैं इनसे रब्ता करूँ और इनके KP में हम लोग हुकूमत की तश्कील की तरफ जा रहे हैं और सेंटर में भी हम हुकूमत की तश्कील के लिए कोशिशें जो है वो अपनी रीडबल करने जा रहे हैं। और पंजाब एजाज साहब हमारे सदर हैं, पंजाब से आए हैं, मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप भी शामिल हों। जी, आज 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया खान साहब को अरेस्ट हुए और मेरे पास कोई, उस दिन भी मैं आपसे बात कर रहा था तो बता रहा था कि 10-11 कोर्ट की परमिशन हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। माइक जो इतने पड़े हुए हैं सामने हैं। अच्छा, आज फाइनली मेरी मुलाकात खान साहब से हुई है। खुश हुए बहुत, वो मीडिया को याद कर रहे थे, सलाम वगैरह इधर उधर। उनके कुछ मैसेजेस हैं जो कि उन्होंने मेरी ज़िम्मा लगाया है कि आप तक पहुंचाओ, बहुत ज़रूरी है। कुछ फ़ैसले हैं वो मैं आप तक बाद में पहुंचाऊंगा और कुछ जो मैसेजेस हैं वो मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहले। एक तो वो मुल्क के बारे में बहुत कंसर्न है, उनकी प्राइमरी कंटेंशन ये है कि मुल्क इस वक्त माशी तबाही के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है और सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है किसी भी हुकूमत की वो मुल्क की माशी सेहत को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि IMF के पास जाना जो है वो शायद मसले का हल इसलिए नहीं है कि IMF का जितनी भी फंडिंग आपको होगी वो कंडीशंस के साथ होगी और वो कंडीशंस जो हैं वो गरीब के ऊपर जो है वो लागू होंगी। सो अगर उसकी इस वक्त जो है उस बेचारे को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो शायद उसको 1 वक्त की रोटी के ऊपर आना पड़ जाए, क्योंकि वो जितने भी आपको डॉलर्स मिलेंगे वो उसके लिए आपको मज़ीद टैक्सेस जो है वो लागू करने पड़ेंगे। सो उनके नज़दीक मसले का हल जो है वो पाकिस्तान की जो एक्सपैट कम्युनिटी है जो मुल्क से बाहर है वो मुल्क में सरमायाकारी करे तो पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो लार्ज इंटरनेशनल मल्टी कॉर्पोरेशंस हैं वो भी अगर सरमायाकारी करें तो मुल्क के हालात जो है माशी हालात वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोवाइज़ो है, प्री कंडीशन है, वो ये है कि आपके मुल्क में एक स्टेबल पॉलिटिकली मैंडेटेड हुकूमत मौजूद है, जो अवाम का मैंडेट हो, अवाम उसको सपोर्ट करते हो और अवाम उस हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज़ को समझ के बर्दाश्त करने की पोजीशन में हो। अब यहाँ से बात शुरू होती है दूसरे फेज़ की कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ अवाम ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है। हमारे एक अंदाज़े के मुताबिक एक ये भी कहानी अपनी बयान करेंगे, बसरा साहब, कुछ ब्रिगेडियर साहब भी आपको सुना के गए हैं। हमारे हिसाब से कोई तकरीबन 180 के करीब सीटें जो है नेशनल असम्बली में PTI की बनती थी, लेकिन उसको कम करके जो भी आपके सामने आया है वो किया गया है। तो सबसे पहली प्री कंडीशन उनके नज़दीक ये है कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसके ऐन मुताबिक जो है हुकूमत बनने दी जाए और उस हुकूमत को चलने दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत बनने से और उसके चलने से ही ये पॉसिबल है कि लोगों में जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो हमारी एक्सपैट कम्युनिटी हो या अदरवाइज़ को मल्टी नेशनल्स हो, वो तभी उनका कॉन्फिडेंस जो है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है और जितनी जल्दी फ़ैसले हो सकें उतनी जल्दी करने चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने की है कि इस वक्त एक कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को इस मुल्क के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंट्रोल करती है शरीफों की फैमिली, उसको एक कॉन्शियस एफर्ट के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क की हुकूमत में कॉन्फिडेंस की बजाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेगी और इस वक्त अगर तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हैं तो वो इस किस्म के किसी हुकूमत के आने से वो तबाही का दहाना जो है उसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे, वी विल गो हर्टलिंग डाउन। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो पावर विल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए, अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और उनका मैसेज यही था कि जो इलेक्शन जीता है उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए और उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए।
اوکے 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 اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی روداد آلریڈی میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی 3/4 میجورٹی ہے, تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈاپور ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہاں. یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں جو کہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا. اور عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائیں. وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں, وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا. سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے. تو کے پی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں, اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے, سینٹر اور پنجاب میں. اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے. تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں, یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہوں, اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہے وہ سنا دیں. اچھا میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جلدی پہلی جلدی بات سنا تو دیو. حسن ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری بات